हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और स्टडी आप लोगों की कैसी चल रही है। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें क्या करा था हमने, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ये हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट करे थे। आज जो हमारा इसका हाफ पार्ट बच रहा है चैप्टर का वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिक्स्थ है रिडक्शन रिएक्शन, सेवंथ एंडोथर्मिक, एट्थ इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हमारी मेन जो रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे उसमें इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन और होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उसकी भी हम थोड़ी सी इसमें स्टडी करेंगे। तो मेनली ये जो रिएक्शंस है आज हम इनकी स्टडी करेंगे। तो पहले आप इन सबके नाम नोट कर लीजिए कौन कौन सी है, देन वन बाय वन हम इनकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, अपनी जो डेफिनेशन है या जो इसकी जो भी इसकी डेफिनेशन है वो ये खुद ही अपने आप को डिफाइन कर रही है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, तो इसकी डेफिनेशन में भी कंबाइन आएगा। किस चीज का कॉम्बिनेशन होगा या कौन क्या कंबाइन होंगे, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो हम नॉर्मली उसको सब्सटेंस बोल देंगे जिसमें हमारे एलिमेंट्स भी काउंट हो जाएंगे और हमारे कंपाउंड्स भी हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन या कंबाइन when 2 or more substances में एलिमेंट्स भी आएंगे और कंपाउंड भी आएंगे। कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। अब इसमें एक चीज जो नोट करने की है वो ये है कि जो हमारे कंबाइन होंगे सब्सटेंस वो आपके 2 हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, बट हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो सब्सटेंस नया बनेगा वो सिर्फ सिंगल होगा। तो कॉम्बिनेशन है, 2 हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और बनने वाला जो आपके न्यू सब्सटेंस होगा वो सिंगल होगा। तो हम इसको अगर हम एक फॉर्मेट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट फर्स्ट, रिएक्टेंट सेकंड एंड डैश डैश, क्योंकि किसी में अगर मोर देन 2 है तो हम उसको भी ले लेंगे, बट एरो के बाद हमें सिर्फ क्या मिलेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी
सबसे इजी सी जो थी हमारी, इसमें आप देखिए वन सब रिएक्टेंट एंड सेकंड रिएक्टेंट दोनों कंबाइन होकर के हमारा एक प्रोडक्ट बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम ऐसे जो हमने एक और ली थी C+O2, ये भी हमारी हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम लेते हैं, चलो आप ये दो ही नोट कर लो, काफ़ी है। हर एक जो क्वेश्चन आता है जब भी एग्जाम में, तो या तो इन पे शॉर्ट नोट आता है, इन डेफिनेशंस पे, रिएक्शंस पे, या फिर कंपैरिजन आता है। जैसे इसका कंपैरिजन अभी जो हम सेकंड पढ़ेंगे उसके साथ आएगा। और अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको डिफाइन करना है विद एग्जांपल, और वैसे आपको एक एग्जांपल इनफ होता है, बट फिर भी आप दो लेके चलिए ताकि आप एक लिख सको। आप इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब नेक्स्ट करते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। कंपोजिशन किन्हीं चीजों के मिलकर जो बनता है उसे हम कंपोजिशन कहते हैं। डी मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, कॉम्बिनेशन को तोड़ देना। तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा वन रिएक्टेंट, या आप सब्सटेंस लिख लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना, सब्सटेंस सिर्फ आपका कंपाउंड होगा, एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन करोगे तो वो आपके टूटेगा किसमें, उसी टाइप के एलिमेंट में टूटता जाएगा, फिर हमें डिफरेंट क्या मिलेगा। तो ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, या आप सिंपली डायरेक्ट कंपाउंड भी लिख सकते हैं, इनटू टू और मोर सब्सटेंस। आपके पास एक रिएक्टेंट होगा सिर्फ यहाँ पर, जो कि सिर्फ आपका क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स वो होगा। और आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके मोर देन वन होंगे, टू हो या उससे ज्यादा। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल लें तो देखिए, जो अभी हमने लिखा था वाटर का फॉर्मेशन, उसी के जस्ट अपोजिट रिएक्शन। H2O को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो आपके ये दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक का दो में ब्रेक डाउन होना, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए जैसे आपका NaCl है जो कि आपका सॉल्ट होता है, वो भी आपका Na+Cl में टूटता है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर और हम एग्जाम्पल्स लें इसके, तो दो ही ना, फिर आप दो ही नोट कर लीजिए। देखिए अब थर्ड, इनका कंपैरिजन काफी पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन का और डीकम्पोजिशन का। तो फर्स्ट अगर हम इनमें डिफरेंस लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होता है, और जबकि जो हमारी डीकम्पोजिशन है उसमें प्रोडक्ट हमारे मोर देन टू और मोर देन टू होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या बनेगा, रिएक्टेंट इसमें मोर देन टू और मोर देन टू होंगे, किसमें, हमारी कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। देखिए रिएक्टेंट जो है इसमें कितने होंगे, टू और मोर देन टू, इसमें रिएक्टेंट जो है वो सिंगल होगा। इसमें प्रोडक्ट कहें तो प्रोडक्ट जो है वो आपका वन होगा, और इसमें प्रोडक्ट जो है मोर देन वन होगा। तीसरा क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होती हैं चीजें, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, और इसमें कंबाइन नहीं होते बल्कि ब्रेक डाउन होते हैं हमारे रिएक्टेंट। तो ये इसके मेन डिफरेंसेस हो गए। और फोर्थ डिफरेंस में आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड। पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये जो हमारी डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स। डीकम्पोजिशन जो है आपकी 3 पार्ट्स में
क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है हमारी सनलाइट, जिसे आप फोटो, नाम जो है वो इसका फोटो डिकम्पोजिशन है। और थर्ड है हमारी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। देखिए अब इसको, थर्मल में, नाम में थर्मल है, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि इस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब तक आप हीट नहीं दोगे या वो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल देखिए हमारा क्या बनता है। तो डेफिनेशन देख लो पहले, तो इसमें क्या होगी, पहले आप डेफिनेशन में कंपोजिशन की जो स्टार्टिंग थी बिल्कुल वही रहेगी, ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड अपॉन एब्जॉर्बिंग हीट। हीट उसको दी जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, तब ब्रेकडाउन होगा कंपाउंड का। तो वो डिकम्पोजिशन हमारा कौन सा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। वैसे नॉर्मली जो है लाइट होता है फोटो का मतलब, बट यहाँ पे हमारी जो लाइट यूज हो रही है वो सनलाइट यूज होगी। तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो क्या हो जाएगी, वही डेफिनेशन हो जाएगी स्टार्टिंग में, ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें भी एक तरीके से हम उसे एनर्जी ही दे रहे हैं, इसमें भी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, इसमें भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और इसमें भी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, लेकिन इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड होगी वो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में होगी, यानी वहां से हम करंट पास करेंगे। सेम डेफिनेशन, लास्ट में बस आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। करंट की जगह आप इलेक्ट्रिसिटी लिखिए। तो देखिए इसमें आप प्रोवाइड करोगे उसे क्या चीज, हीट, इसमें आप प्रोवाइड करोगे सनलाइट और इसमें प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी एक एक एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है, देखिए CaCO3 ब्रेकडाउन होता है CaO प्लस CO2। अब जब भी कोई रिएक्शन लिखो, बैलेंस करना आप सीख चुके हो, लिख लो आप नॉर्मली, देन उसको आप चेक करिए कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए कैल्शियम आपका है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी आपके 2 and 1 3, तो ये आपकी बैलेंस। अब इसके मैं नाम और बता दूं, ये जो है ये हमारा होता है क्विकलाइम, इसको तो बोला जाता है क्विकलाइम। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, तो CaO या सिंपली इसको लाइम भी बोला जाता है। ये है हमारा लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन बोला जाता है। ओके, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसमें हीट प्रोवाइड करी है, तो ये जो एरो है इसके ऊपर आप लिखेंगे हीट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन परफॉर्म हुई है। दूसरी हमारी फोटो, इसमें होता है हम आपका AgCl2। AgCl2 क्या है, टू AgCl जो है ये होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। ये ब्रेकडाउन होता है सिल्वर और क्लोरीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें एरो पे हम क्या लिख देंगे, सनलाइट। इलेक्ट्रिसिटी में जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था वाटर वाला, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ये हमारा होता है किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं हम लगातार वाटर के अंदर, तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनमें सेपरेट होता है। तो आप नोट कर लीजिए ये डेफिनेशंस, 3 पार्ट्स और इनके एक एक एग्जांपल्स। देखिए अब थर्ड पे आते हैं हम डिकम्पोजिशन के बाद। थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट भी खुद ही अपने आप को सेल्फ डिफाइन करती है। देखिए डिस्प्लेस मतलब पोजीशन को चेंज कर देना। तो इसमें क्या होता है, हमारे एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ एनी कंपाउंड, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम हमारे कंपाउंड के पॉसिबल है, या तो सिंगल एटम होगा कोई एलिमेंट है तो, और अगर कोई हमारा कंपाउंड है तो उसके ग्रुप ऑफ एटम होंगे, आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो या तो कोई सिंगल एटम या एटम्स का कोई ग्रुप वो रिप्लेस्ड हो जाएगा किसी दूसरे एटम से या दूसरे एटम ऑफ ग्रुप से। अगर यहाँ पे एटम होगा तो ध्यान रख लीजिए यहाँ पे भी आपके एटम ही होगा। अगर एक एटम हटा है तो दूसरे का भी एक एटम ही उसको रिप्लेस करेगा, और अगर ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होगा तो यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ एटम से ही रिप्लेस होगा। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, Fe+CuSO4, ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा ये जो आयरन है ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। खुद भी एक सिंगल एटम है और ये भी एक सिंगल एटम है, तो ये एटम इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और इसको अपनी जगह रिप्लेस कर देगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, देखिए FeSO4 प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों ने अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर ली, एक की जगह दूसरे ने रिप्लेस कर लिया, तो ये रिएक्शन हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको भी आप। देखिए अब नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो है, उसके आगे डबल वर्ड हो रहा है। देखिए अब जो फोर्थ है हमारी रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है ही आपका, उसके आगे डबल वर्ड हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी होगा, डबल मतलब 2 टाइम्स होगा। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, Fe+CuSO4 था। तो देखो इसमें जो हमारा आयरन था उसने सिर्फ हमारे इससे डिस्प्लेस हुआ था, ये किसी से रिप्लेस नहीं हुआ, सिर्फ 1 टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो वहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। बट यहाँ पे डबल आ गया, तो यहाँ पर अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये डबल टाइम होगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अब, व्हेन 2 कंपाउंड exchange their corresponding ions। तो जब 2 कंपाउंड हैं आपके वो अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, देन द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो एग्जांपल क्या होगा इसका, AgNO3 प्लस NaCl, ये हमारा है सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा है सोडियम क्लोराइड। अब इसमें देखो एक डिस्प्लेसमेंट तो होगा, ये AgCl के साथ रिएक्शन कर लेगा, रिप्लेस हो जाएगा Na से, Ag Na से रिप्लेस हो जाएगा, और जो ये NO3 है ये Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखो AgCl की Ag Na की जगह आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, AgCl, ये आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया। और NO3Cl की जगह आ गया, तो Na के साथ कौन आ गया, NO3।
तो ये हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये हो जाती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनमें भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी डेफिनेशन को और इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन आप प्रॉपर कर लीजिए, रिएक्शन या इस तरीके से व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद आयंस देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्रॉपर कर लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है वो थी हमारी ऑक्साइडेशन रिएक्शन। ऑक्साइडेशन जो रिएक्शन है वो क्या कहती है, देखो वर्ड जो आ रहा है ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ए रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्साइडेशन रिएक्शन। ऑक्साइडेशन मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये जो रिएक्शन होगी दैट इज ऑक्साइडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास देख लिए Na है और प्लस में हम उसकी रिएक्शन करवा देते हैं O2, सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो हमारा बनता है सोडियम ऑक्साइड। ये बैलेंस करना है, ये 2 हो गया और ये भी 2, तो देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गए हमारे और सोडियम हमारे 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 की जगह 4 लगाते हैं, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये कहेंगे कि सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्साइडेशन, जुड़ करके ऑक्सीजन आ गई तो इसका ऑक्साइडेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारी रिडक्शन रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रिडक्शन रिएक्शन ही बता देती हूँ, नीचे आ जाएगी। रिडक्शन इसकी अपोजिट है, ये पेयर्स में बने हुए हैं, स्टार्टिंग की जो 2 थी वो आपस में अपोजिट थी, थर्ड और फोर्थ अपोजिट थी, ये फिफ्थ और सिक्स्थ भी एक दूसरे की अपोजिट है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां पे गेन है वहां पे आपको लॉस कर देना है। तो इसमें क्या होगा, ए रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन रिड्यूस होना, कम होना, तो ये लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो CuO प्लस H2, इसमें क्या होगा, देखो Cu प्लस H2। अब आप इसको समझना ढंग से, देखो कॉपर ऑक्साइड था, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हट गया, सिर्फ कॉपर बचा है यहाँ पे, तो ऑक्साइड जो था या जो हमारी ऑक्सीजन थी उसका लॉस हुआ है, तो ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। नोट कर लीजिए दोनों को, और अगर टाइम लग रहा हो तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारी वो है इनका कॉम्बिनेशन, रिडक्शन का और ऑक्साइडेशन का, दोनों उसमें कंबाइन होंगे। देखिए कैसे, नाम तो हो जाएगा उसका रिडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्साइडेशन रिएक्शन। तो इन वर्ड्स को लिया गया है, इसमें से ये ले लिया और इसमें से ये ले लिया, तो इस तरीके से ये रेडॉक्स बनी है। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन भी होगी और लॉस भी होगा। एक जगह आपको लॉस देखने को मिलेगा, एक जगह आपको गेन देखने को मिलेगा। जैसे जो लास्ट हमने एग्जांपल लिया था बिल्कुल वही, CuO प्लस H2, एरो में आपका बनता है Cu प्लस H2। तो देखो अब इसमें जो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड है उससे सिर्फ हमारा कॉपर बचा है, यानी यहाँ पे हो गया रिडक्शन, रेड्यूस हो चुका है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। और इस टर्म की बात करें तो जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें आप देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये हमारा हो गया ऑक्साइडेशन।
दोनों एक ही रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों प्रोसेसिंग आपको एक साथ दिख रही है। अब ये आप नोट कर लीजिए, एक दो टर्म और है इससे रिलेटेड, मैं आपको वो और बता देती हूँ। देखिए, जब ये तो आपको समझ में आ गया रिड्यूसिंग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अब इन्हीं से जुड़ी दो टर्म हैं जो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग वहीं से आए हैं, बस ये एजेंट वर्ड और जुड़ गया। तो इनको आपको इस तरीके से एक ट्रिक से ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब है जहां पे रिडक्शन होगा, या ये कहें जिसका रिडक्शन हुआ है वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ऐसे ही जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमारा कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। जैसे अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने करा उसी को फिर से देखते हैं। हमारा था CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अब देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड जो था इसका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा CuO होगा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि रिडक्शन जिसका होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CuO। और हाइड्रोजन जो था उसका क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। उल्टा एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं, बस इतना ध्यान है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें ये चीज, और ये जो भी आप नाम जब भी दोगे किसी टर्म को, वो हमेशा रिएक्टेंट्स में से होनी चाहिए, कभी भी आपके प्रोडक्ट्स में से ये नहीं हो सकते। तो रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों हमेशा आपके रिएक्टेंट होंगे। जब भी कोई रिडक्स रिएक्शन होगी उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग होगा, और दोनों ही रिएक्टेंट होंगे। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, रेड्यूसिंग एजेंट और क्या होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो हम क्या दे सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एजेंट विच reduce the element, जो reduce कर दे that is oxidizing agent। और ये क्या लिखेंगे, एजेंट विच ऑक्सीडाइज द एलिमेंट इज कॉल्ड reducing agent। जो ऑक्सीडाइज कर दे वो reducing, और जो reduce कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग। से नोट कर लीजिए। तो देखिए ये वीडियो भी आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल आप में भी नहीं होगा कि लगातार इतनी बैठ करके लंबी वीडियो को देखा जाए। तो इससे बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करती हूँ। और आपको अगर समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।